जय माता दी दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी इस भक्ति और आध्यात्मिकता से भरे कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पर्व की जिसका नाम सुनते ही मन में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नवरात्रि की। नवरात्रि का नाम आते ही हमारे मन में माँ दुर्गा की छवि उभर आती है। घर घर में माता की चौकी सजती है, ढोल नगाड़े बजते हैं, भक्तों की कतारें लगती है और वातावरण में सिर्फ माँ के जयकारे ही गूंजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर नवरात्रि की शुरुआत कब से हुई? क्यों इसे साल में 2 बार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? इन 9 दिनों का महत्व क्या है और देवी माँ के 9 स्वरूप कौन कौन से हैं जिनकी आराधना से हमें अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ और वरदान मिलते हैं? आज हम विस्तार से इन सब सवालों का उत्तर ढूंढेंगे और हाँ, हम ये भी समझेंगे कि नवरात्रि का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं माँ दुर्गा की कृपा से यह पावन यात्रा। दोस्तों, नवरात्रि कोई नया पर्व नहीं है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। नवरात्रि का अर्थ ही है नवराते। ये नवराते शक्ति की उपासना की रातें हैं। कहा जाता है कि जब महिषासुर नाम का असुर तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा, तब देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शक्तियों का अंश दिया। उसी से माँ दुर्गा का प्रकट होना हुआ। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिन और 9 रातें युद्ध किया। अंत में 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ और धर्म की विजय हुई। इसी घटना की स्मृति में नवरात्रि मनाई जाती है। यानी यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः विजय सदैव सत्य और धर्म की ही होती है। अब सवाल उठता है कि नवरात्रि साल में 2 बार ही क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, साल में 4 नवरात्रि आती है। चैत्र नवरात्रि यह मार्च और अप्रैल के बीच आती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि जो सितंबर और अक्टूबर के बीच आती है, और माघ गुप्त नवरात्रि। लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और व्यापक रूप से मनाई जाती है। दरअसल ये दोनों ही समय ऋतु परिवर्तन का होता है। जब सर्दी से गर्मी आती है या बरसात से शरद ऋतु आती है, तो यह समय शरीर और मन को शुद्ध करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने इन दिनों में व्रत और साधना करने की परंपरा बनाई। नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का समय है। नवरात्रि के ये 9 दिन केवल पूजा के दिन नहीं है, बल्कि ये आत्मिक साधना के 9 पड़ाव है। पहले दिन आत्मबल का जागरण होता है, दूसरे दिन सकारात्मक ऊर्जा का संचार, तीसरे दिन साहस और शक्ति की प्राप्ति, चौथे दिन सद्गुणों का विकास, 5वें दिन ज्ञान और विद्या की वृद्धि, छठा दिन शांति और संतुलन, 7वां दिन तप और भक्ति, 8वां दिन सफलता और विजय, 9वें दिन पूर्णता और सिद्धि। हर दिन का एक अलग महत्व है और हर दिन देवी माँ का एक अलग स्वरूप पूजनीय होता है। आइए जानते हैं देवी के 9 स्वरूपों के बारे में। पहला है माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। वृषभ पर सवार होती है, हाथ में त्रिशूल और कमल होता है। इनकी उपासना से जीवन में धैर्य और स्थिरता आती है। ये हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अडिग रहना चाहिए। दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। हाथ में जपमाला और कमंडल लिए हुए ये तपस्या का प्रतीक है। इनकी साधना से संयम और शांति मिलती है। जो भी साधक ज्ञान और अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहता है, उसके लिए इनकी उपासना बेहद महत्वपूर्ण है। तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा।
तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर अर्धचंद्र होता है। ये शेर पर सवार रहती है और 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र धारण करती है। इनकी साधना से भय दूर होता है और जीवन में साहस आता है। जो व्यक्ति नकारात्मकता से जूझ रहा हो उसे माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का। चौथे दिन पूजित होती है माँ कुष्मांडा। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इनके हास्य से हुई थी। इनके हृदय से ही सूर्य की आभा निकलती है। ये स्वास्थ्य और ऊर्जा की देवी है। इनकी उपासना से दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होती है। पांचवा स्वरूप है माँ स्कंद माता। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है। सिंह पर सवार, गोद में बाल स्कंद के साथ इनका स्वरूप अद्भुत है। इनकी पूजा से संतान सुख मिलता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। छठे दिन पूजी जाती है माँ कात्यायनी। ये ऋषि कात्यायन की पुत्री है। असुरों का संहार करने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। इनकी उपासना से साहस, बल और वैवाहिक सुख मिलता है। सातवां स्वरूप है माँ कालरात्रि। सातवें दिन आती है माँ कालरात्रि। इनका रूप भयंकर है। काले वर्ण, खुले केस, अग्नि जैसी दृष्टि, परंतु भक्तों के लिए ये अति कल्याणकारी है। इनकी उपासना से शत्रु और भय का नाश होता है। तांत्रिक बाधाओं और बुरे स्वप्नों से छुटकारा मिलता है। आठवां स्वरूप है माँ महागौरी। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए गौरवर्ण शांत स्वरूप। इनकी आराधना से जीवन में पवित्रता, सौभाग्य और शांति आती है। नौवां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। 9वें दिन पूजी जाती है माँ सिद्धिदात्री। ये सभी सिद्धियों की दात्री है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली ये देवी साधक को सिद्धियाँ और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। इनकी उपासना से जीवन में सफलता और पूर्णता मिलती है। अब बात करते हैं नवरात्रि व्रत की। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत सिर्फ अन्न त्यागने का नियम नहीं है। यह एक अनुशासन है, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का साधन। हम नवरात्रि में क्या क्या कर सकते हैं? सुबह स्नान कर संकल्प ले, माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाए, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या मंत्रों का पाठ करें, सात्विक भोजन करें, फल, दूध, दही, साबुदाना, कुट्टू का आटा या आदि। अधिक समय भजन और ध्यान में लगाए। नवरात्रि में कुछ चीज़ें टालने की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्रोध, झूठ, आलस्य से बचे, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहे, किसी का अपमान न करे। इन सब के कई लाभ हैं, जैसे कि व्रत से शरीर शुद्ध होता है, मन शांत होता है और आत्मा में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। तो साथियों, नवरात्रि का पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि यह जीवन को बदलने का अवसर है। 9 दिन 9 स्वरूप और हर दिन हमें एक नया संदेश देता है। धैर्य रखो, संयम रखो, साहस रखो, ज्ञान प्राप्त करो और अंत में जीवन की पूर्णता को हासिल करो। माँ दुर्गा की आराधना हमें सिखाती है कि सच्चा युद्ध बाहर के राक्षसों से नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों से होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि सबको नवरात्रि का महत्व और देवी माँ के स्वरूपों की महिमा समझ में आ सके। अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आप पर भी बनी रहे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अपने अनुभव और भावनाएं हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। आप नवरात्रि कैसे मनाते हैं और किस देवी माँ के स्वरूप से आपको सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है, ये हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि माँ दुर्गा और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही भक्तिपूर्ण जानकारियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहे। चलिए अब हम सब मिलकर बोलते हैं जय माता दी। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।